हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो हम आज एक नई वीडियो से स्टार्ट करते हैं और ये एक बहुत ही क्विक वीडियो रहने वाली है येस और नो क्वेश्चंस की। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सिचुएशन हो जिसमें आप येस या नो सुनना चाहते हो, या फिर आपको किसी भी बात पर कोई गाइडेंस भी चाहिए हो, तो भी ये वीडियो काम करेगी। तो हम जल्दी से आपके फाइल्स चूज़ कर लेते हैं। फाइल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। हमारे पास यहाँ पर 4 डिफरेंट फाइल्स हैं। फाइल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये बे लीफ फाइल नंबर 1 है। इविल आई फाइल नंबर 2, स्टोन फाइल नंबर 3 और ये फेदर फाइल नंबर 4। आपको आपके फाइल के टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर अपनी चूज़ की हुई फाइल पे क्लिक कर सकते हैं और सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। हेलो फाइल नंबर 1। तो आपने ये लीफ चूज़ किया था और इस लीफ का अगर हम सिंबॉलिज़म देखें तो ये है कि हर चीज़ एक रास्ते के थ्रू होकर जाती है जो कि इंटरकनेक्टेड होता है। तो आपको बहुत ही जल्दी आपके हर चीज़ फिगर आउट होने लग जाएगी, आपको हर चीज़ समझ आने लग जाएगी कि कुछ हुआ था तो क्यों हुआ था। हर चीज़ में से नए रास्ते निकलेंगे। तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसे माइंड में रखते हुए आप यस और नो का आंसर मांग सकते हैं। हम लाइव शफल करेंगे और जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसके बारे में सोचिए जिसके लिए आप यस या नो आंसर चाहते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, और ये एकदम अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा। अनएक्सपेक्टेड चेंज भी नहीं है अगर, तो भी हम ये कह सकते हैं कि जो आउटकम है वो जो दिख रहा है उससे एकदम ही ऑपोजिट होने वाला है। एज इन कि जो फॉर्चून का व्हील है वो घूम जाएगा और आपके लिए काम करेगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि जो सिचुएशन अभी है इसका आउटकम जो होगा वो इससे एकदम ही ऑपोजिट आ सकता है। एज़ इफ़ अगर आपको अभी ये लग रहा हो कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, ये जस्ट एक एग्जांपल है, आपके पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे। एज़ इफ़ अगर अभी ये लग रहा है कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे और शायद वो भी अच्छे मार्क्स से। तो आपका यस है और उसके साथ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड कोई मूवमेंट या अनएक्सपेक्टेड कोई जिससे कह सकते हैं कोई भी सिचुएशन सर्कमस्टेंस, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है और वो सरप्राइज़ करेगी, आपको शॉक नहीं करेगी। सरप्राइज़ और शॉक में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सरप्राइज़ अच्छा एक इमोशन है और शॉक एक बहुत ही शॉकिंग इमोशन है। तो आप सरप्राइज़ होंगे, शॉक नहीं होंगे। इसके लिए आपके सिचुएशन पर गाइडेंस। आपका जो भी रिस्क लेने का मन करता है, आपके मन में जो भी करने की इच्छा होती है, आपको सब कुछ करना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि जो भी आप चाह रहे हैं वो होगा और बहुत अच्छे से होगा। आपको ये ट्रस्ट रखना है, आपको ये लीप ऑफ फेथ रखना है और आप
कुछ भी चीज़ को करने से पहले थोड़ा बहुत ध्यान से, किसी भी चीज़ में जो है ना कदम डालने से पहले थोड़ा ध्यान से सोचें कि कहाँ पैर रखेंगे तो गिर ना जाएं। ऐसे आपको सेफ़ होकर चलना है, लेकिन आपको पूरा ट्रस्ट रखना है कि आपका जो काम है जिसके लिए हमारे पास यस आया है वो हो जाएगा। उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। यही मैंने आपको कहा कि आपकी सिचुएशन आपको जो भी लग रही है, अगर आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है या पज़ल हो रहे हैं या समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या चल रहा है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन कुछ और लग सकती है लेकिन होगा वही जो होना है। एज़ इफ़ कि जो दिख रही है सिचुएशन वो नहीं है। और आपको बाहर के डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर अपने आप पर फोकस करना है। जो काम आप चाहते हैं, जिसके लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस पर फोकस करना है। और अगर वो काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, एज एक एग्ज़ाम है और आप वो दे चुके हैं, तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जैसे ही आप अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर या किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी है, आप वर्कआउट कर सकते हैं, आप अपने फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जब तक आप करेंगे, जिसे हम कहते हैं सेल्फ़ केयर, जब तक आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने आप को, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे, तब तक आपको आउटर सर्कमस्टांसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और आउटर सर्कमस्टांसेस बस दिख रहे हैं जैसे भी हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप अफेक्ट हो। आपको बस अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपने गोल पर ध्यान देना है, और आपकी सिचुएशन में यस ही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई विल सी यू सून इन अदर रीडिंग्स टू। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो ये इविल आई स्टोन आपने चूज़ किया था अपनी रीडिंग के लिए। तो हम पहले देख लेते हैं कि आपके सिचुएशन में यस है या नो है। आपका जो भी क्वेश्चन है, सिचुएशन है, आप उसे दिमाग में रखिए और हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा। वाह, एक बहुत बड़ा यस है। तो अभी हम आगे आपके सिचुएशन के, मतलब आपके सिचुएशन में जैसा भी रिज़ल्ट आएगा या जिस भी चीज़ के लिए आप पूछ रहे हैं, वो बहुत ही एक प्रॉस्परस, अबंडेंट और पॉजिटिव यस है। आप बहुत खुश होंगे इस चीज़ के होने से। या फिर अगर आप खुश नहीं भी होंगे तो भी ये चीज़ आपके अच्छे के लिए ही हो रही है। जहाँ तक मुझे लगता है आप इसे खुश ही होने वाले हैं। वाओ, विक्ट्री। तो अगर आप ये किसी रिज़ल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, किसी डील के बारे में पूछ रहे हैं, किसी भी ऑफ़र या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आप क्लियर हो जाएं या आप एक तरीके से विक्टोरियस इमर्ज हो जाएं, विक्ट्री आप समझते हैं जीत होना, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी होगा लेकिन फिर भी चीज़ आपके ही फेवर में रहने वाली है। तो इस बात से आपको चिंता हटा देनी चाहिए। अगर आप अपने काम के लिए पूछ रहे हैं तो आपके फेवर में ही रहेगा। आप स्टडीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। पर्सनल लाइफ है तो भी आपके फेवर में, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही कुछ होगा। बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है ये सिचुएशन। वाओ, 3 ऑफ वंस। और इस सिचुएशन में आपको जो है
ज़्यादा दूर का नहीं देखना है, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब भी हम कुछ भी सोचते हैं और हमें पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ हमारे फेवर में नहीं लगती, तो हम ना बहुत दूर की प्लानिंग करना चालू कर देते हैं, बहुत दूर का सोचना शुरू कर देते हैं। तो जो आपके पास में अभी है, आप उस पर अभी ध्यान दीजिए, और जब आपके पास में जो चीज़ होगी तभी आप उस चीज़ के बारे में राइट डिसीजन, राइट एक्शन ले पाएंगे। तो जब जो राइट टाइम है उसी टाइम पर एक्शन लो, उसी टाइम पर सोचो, एंड ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब ये है कि आप अगर ज़्यादा सोचेंगे, आप ज़्यादा दूर का सोचने की कोशिश करेंगे और आप बहुत दूर तक जाने की कोशिश करेंगे इनिशियल स्टेप्स में ही, तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन से ही हर्ट हो जाते हैं। कई बार हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस इतने होते हैं जो हमें हर्ट कर देते हैं। तो हमें ट्राई करना है कि हम जो रियलिटी है उसमें रहें, हम थॉट में ना खो जाएं, क्योंकि उस थॉट में खोने की वजह से हमारे थॉट्स, हमारे इंटेंशंस, हमारे एक्सपेक्टेशंस कई बार हमें हर्ट कर देते हैं। एक बैलेंस होना चाहिए रियलिटी और थिंकिंग में। हम एक कार्ड और निकाल कर इस एनर्जी के बारे में कंफर्म करेंगे। तो ये जो भी रहने वाला है, इससे एक तरीके से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाने वाली है, एक नई बिगिनिंग होने वाली है, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा चेंज आने वाला है, जिसके बाद आप बहुत एक तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। कई सिचुएशंस में ना हमारा जीतना या हमारे फेवर में होने से ज़्यादा ज़रूरी होता है वो सिचुएशंस हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अब ऐसा है कि अगर हम जीत भी जाएं कई बार, तो भी उस सिचुएशन में ऐसा कुछ हो जाता है कि अब हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंसान हमसे कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन बाद में हम अपने एक्सपेक्टेशन से ही हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो इंसान उस टाइम पर तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन बाद में ना वो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि हम उसे कंट्रोल कर सकें। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और समझने की बात है कि जैसे हम चाहते हैं हमें कोई कंट्रोल ना करे, वैसे ही हम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम किसी और पर अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं डाल सकते, किसी को अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने को नहीं कह सकते। हर कोई अपनी लाइफ उसी के टर्म्स एंड कंडीशंस पर जीना चाहता है, राइट? तो लेट गो ऑफ कंट्रोल करना है कि आपको हर चीज़ को जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं कि हर चीज़ मेरे हिसाब से हो, अगर मैं ये चाहूँ कि ये चीज़ यहाँ पड़ी रहे तो यहाँ ही रहे, यहाँ से इतनी भी आगे ना हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। आप अपनी लाइफ में भी हर चीज़ नहीं कंट्रोल कर सकते, आप अपनी बॉडी में भी हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते यहाँ तक कि, तो फिर दूसरे लोग तो अलग इंडिविजुअल्स हैं, सिचुएशंस। तो आपको ना बहुत इजीली बाइफरकेट कर लेना चाहिए कि ये चीज़ें हैं जो मुझसे कंट्रोल हो सकती हैं और ये चीज़ें हैं जो मुझसे कंट्रोल नहीं हो सकती हैं। तो अगर आप में थोड़ा सा भी कंट्रोल करने की टेंडेंसी आ रही है तो लेट गो कर दो उसको, बिकॉज़ कंट्रोल करने से किसी को आप हार्म नहीं करोगे, जस्ट खुद को करोगे। और आपके लिए और सिचुएशन में एडवाइस, एग्जैक्टली अगर आप, हम कंट्रोल की बात कर रहे थे, और यहीं अगर आप कंट्रोल करना चाह रहे हो तो आपको कंट्रोल करना छोड़ देना चाहिए। एंड इफ़ आपको नीड लगे कि आपको किसी की सपोर्ट की, किसी के एडवाइस की ज़रूरत है, तो आपको एडवाइस लेनी चाहिए। प्लस अगर आपके पास कोई एडवाइस लेने भी आता है तो भी आप उसे एकदम कंट्रोलिंग एडवाइस मत दो कि नहीं यही करना है। आप उसे हर चीज़ के अच्छे बुरे सब समझाओ, एंड देन अपनी एडवाइस भी वेस्ट मत करो किसी पर। क्योंकि कई बार हम जब किसी को एडवाइस देते हैं, हम तो उसका भला चाहकर एडवाइस देते हैं,
पर सामने वाला बंदा उसकी वैल्यू करेगा नहीं करेगा, उसे किस वे में ले जाएगा, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। एग्जैक्टली राइट। तो एक्सपेक्टेशंस का जो एक वेट है ना, उसे आपको छोड़ देना है। और आपको अगर सपोर्ट की ज़रूरत लगे तो आपको सपोर्ट अपना हेल्प ले लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है इसमें जितना भी मैसेजेस है वो सारा ही आपके सिचुएशन में लगे, पर जितना बहुत भी आपके सिचुएशन में लग रहा है आप उसको अपने आप से रेजोनेट कर सकते हैं। लास्ट कार्ड एक आपके पाइल के लिए, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। तो आपको दूसरों पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की जगह अपने इमोशंस, अपने एक्सपेक्टेशंस और अपना जो एक इमोशनल जिसे स्टेबिलिटी कहते हैं ना, उस पर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज़ दूसरे क्या करते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरे क्या सोचते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई बार तो हम क्या सोचते हैं ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं हो पाता, राइट। तो आपको अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी, अपने मेंटल स्टेबिलिटी, अपने पीस ऑफ माइंड का ध्यान रखना चाहिए अदर देन एनीथिंग एल्स। और बाकी जो भी आपने पूछा है वो यस ही रहने वाला है। ये सब आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस का पार्ट था इस रीडिंग का। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड होप टू सी यू सून इन अदर रीडिंग्स टू। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3। सो आपने ये स्टोन चूज़ किया था एंड ये विजिबल ही नहीं हो रहा, फोकस ही नहीं हो रहा। आई थिंक आपको थोड़े फोकस की ज़रूरत है अपने लाइफ में, अपने ऊपर फोकस की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ पर फोकस की ज़रूरत है। तो हम आपके सिचुएशन को देखते हैं और यस और नो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। आपको सच में फोकस करने की ज़रूरत है, या फिर हम मल्टीटास्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग जो है ना, वो 4 काम तो क्या एक भी ढंग से नहीं होने देती। मल्टीटास्किंग सिर्फ ना एक एक्सक्यूज़ है। मल्टीटास्किंग करने से किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आपको ट्राई करना चाहिए आप एक काम पर एक टाइम पर फोकस कर सको। आप जो काम कर रहे हो आपका उस पर फोकस रहे। ये नहीं कि मैंने शाम में क्या करना है या मैंने परसों क्या करना है। तो आपका आंसर है यस, पर एक कंडीशन है। अगर आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने माइंड को, अपने बॉडी को, या जिस भी चीज़ से आप यूज़ करके ये काम कराना चाह रहे हैं, एज़ इफ़ आपका कोई प्रोजेक्ट है अपने करियर में, कोई डील है, कोई ऑफ़र है, कोई ऑर्डर है, उसे आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, वो कंप्लीट तो हो जाएगा। पर अगर आप अपने बॉडी को ओवर एक्सर्ट करेंगे, अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने किसी भी चीज़ से जो भी रिसोर्स आप इसमें यूज़ कर रहे हैं उसको ओवरली यूज़ करोगे ना, तो वो टीयर डाउन हो जाएगा। मतलब इसमें साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि इसके बाद भी ये रह सकती है सिचुएशन एज इफ़, अच्छा आप वेट अपना मसल बनाना चाह रहे हैं, एक एग्जांपल है जस्ट, ज़रूरी नहीं आपका सिचुएशन यही हो। एज इफ़ आप अपना मसल बनाना चाह रहे हैं, आप रोज़ जिम जाते हैं, आप पहले तो आप डेली जिम जा रहे थे, अपना डाइट का ध्यान रख रहे थे, गुड, जो रेगुलरली कंसिस्टेंट चीज़ की ज़रूरत है वो करना है। लेकिन अब आपने क्या किया, 2 बार जिम जाना शुरू कर दिया, ठीक है, और खाना भी आप ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है ना उस पर स्ट्रेन पड़ जाएगा, है ना, वो ओवर टायर्ड हो जाएगी, और जो रिज़ल्ट आना चाहिए आपके जो मसल्स है वो ओवर टायर्ड हो जाएंगे और वो रिज़ल्ट नहीं देंगे जो वो एक नॉर्मल कंसिस्टेंट लेवल में देते, राइट।
तो हमें मेहनत किसी भी चीज़ से उतनी करवानी या करनी चाहिए जो उसके लिए ठीक हो। आपके सिचुएशन में यस तो है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप रिसोर्सेज का अपने माइंड का, अपने बॉडी का ओवर यूज़ ना कर लो, जिससे आप थक जाओ और उसकी विक्ट्री को इंजॉय ही ना कर पाओ। कि आपका गोल तो पूरा हो जाए, लेकिन उस गोल को इंजॉय करने के लिए, उस गोल पूरे होने की पार्टी करने के लिए आप पे हिम्मत ही ना रहे। ये तो बहुत सारे गिर गए। वेट जस्ट अ सेकेंड। तो आपके सिचुएशन पे हमें क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस चाहिए, हम वो देखते हैं। बहुत सारे निकल रहे हैं आज तो। ये भी सेम नहीं, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी हमें यही ही बताता है कि हम जीत तो जाएंगे, पर हमें फिर भी आपके सिचुएशन में यस तो है, पर उस सिचुएशन में यस होने के बाद भी आप सेटिस्फाइड फील करेंगे या आपके पास उसको सेलिब्रेट करने का टाइम होगा या नहीं होगा, ये अश्योरेंस नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर अश्योरेंस है कि जो भी सिचुएशन है आप उसे ओवरकम कर लेंगे, आप उससे जीत जाएंगे। आप बहुत पैशनेटली कुछ चाहते हैं, पर फिर भी ओके गुड। किंग ऑफ वंड्स एंड द हैंग्ड मैन। जो भी सिचुएशन है उसमें ना बहुत पैशनेटली चाहते हैं कि ये हो जाए, भले ही मेरे को ओवरली काम करना पड़े, ओवर एक्सर्ट करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, ये काम जो है ये मेरा हो जाए बस। और अब बहुत पेशेंटली, जैसे कहते हैं ना, देख रहे हैं कोने से कि कब होगा कब होगा कब होगा। और अगर आप पेशेंटली नहीं देख रहे हो, आपको बहुत जल्दी है, हो जाए किसी तरीके से, मतलब लगे पड़े हैं कि हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कंसिस्टेंसी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, पता है ना। तो कंसिस्टेंसी से अगर काम होएगा, कोई भी काम अगर कंसिस्टेंसी से होगा, बहुत धीरे धीरे पेशेंस रखा जाएगा, तो हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये काम अगर आप कोई भगदड़ मचा के कर रहे हो, जिस बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि मसल तो बनाना है, आप 2-2 बार जिम जा रहे ढंग से खाना नहीं खा रहे, तो नहीं हो पाएगा ना। थोड़ा पेशेंस रख के रोज़ रोज़ जाएंगे, तो जो आप 1 महीने में 2-2 बार करोगे उससे आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। लेकिन वही अगर आप 1.5 महीना लगा के, डेली लगा के कर लोगे, हर चीज़ पर इक्वल ध्यान दे के, बिना मल्टीटास्क किए, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा ना। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ें टाइम लेती हैं तो अच्छे के लिए ही लेती हैं, राइट। तो हम थोड़ा सा और गाइडेंस ले लेते हैं आपके पायल के लिए। बहुत शोर है, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है आज, सारा शोर आज ही होना था। तो आपके सिचुएशन के लिए और गाइडेंस है कि सब चीज़ें आपके फेवर में काम कर जाएंगी, बस आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आप जितना काम कर रहे हो उतना ही आप अपने आप पे ध्यान भी दो, तभी बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। ये सिम है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी नींद की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। एज मच एज यू वर्क इज़ द सेम इम्पॉर्टेंट अमाउंट ऑफ रेस्ट यू नीड। आई होप ये आपको बहुत क्लियरली समझ आ पा रहा होगा कि आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे यस ही है आपके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो आप खुश रहने वाले, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, यू आर गोइंग टू बी रियली रियली हैप्पी। एंड अगर आप अपना चाइल्डहुड मिस कर रहे हैं, या आप आसपास में बच्चों को देखते हैं और आप मिस करने लगते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आप अपने यंग, मतलब अपनी यंग एज में, क्योंकि चाइल्डहुड तो मैं नहीं कहूँगी, अपनी यंग एज में, एज इफ़ चाइल्डहुड भी हो सकता है यंग एज, आपकी यंग टीन एज भी हो सकती है, टीन एज भी हो सकती है, यंग अडल्टहुड भी हो सकता है ना।
तो आप जो भी अपने यंग टाइम में इंजॉय करते थे ना, आपको जिस भी चीज़ से खुशी मिलती थी, या आप जैसे अपना ध्यान पहले रखा करते थे इन द पास्ट, अब वैसे ही रखो, तो आप ये जो बैलेंस है ये क्रिएट कर पाओगे। आई रियली थिंक कि आपको आपके सारे आंसर्स इसमें मिल गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई होप टू सी यू सून इन अदर रीडिंग्स टू। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 4, सो आपने ये फेदर चूज़ किया था विच सिम्बलाइजेज मूवमेंट, राइट। एंड एक फेदर जो है वो हम राइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते थे। दिस इज़ द टाइम टू राइट योर ओन स्टोरी, है ना। सो द थिंग्स आर इन योर कंट्रोल राइट नाउ। ये बहुत छोटा है, इट इज़ नॉट विजिबल इन द कैमरा फ्रॉम हेयर। तो अभी हम आपका येस और नो का सिचुएशन देखते हैं कि आपके सिचुएशन में येस है आपका आंसर या नो है। तो बस हमारे पिछले तीनों पाइल्स बहुत अच्छे गए हैं। लास्ट पाइल आपका देखते हैं कैसे जाता है। अपना क्वेश्चन अपने माइंड में रख के सोचिए, एंड हम यहाँ कार्ड निकालते हैं यस और नो। यस है, आप इसे बहुत एंजॉय भी करने वाले हैं, इवन आप इसके लिए पार्टी भी कर सकते हैं। या फिर मतलब आप जिन लोगों को मतलब आपकी लाइफ में जो लोग इम्पोर्टेंट हैं वो आपके इस चीज़ के हो जाने से, आपने जो भी सोचा है, अगर आप एक फैमिली गैदरिंग के लिए सोच सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपको कहीं नहीं जाने देते, एंड इफ़ यू हैव आस्क्ड कि मेरे को मेरे पेरेंट्स पार्टी में जाने देंगे क्या, तो वो जाने देंगे। दिस इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द सिचुएशन, बट अगर आपकी सिचुएशन है ये, देन वेरी गुड। प्लस ये ना एक यस है जिसमें आप अपने सोशल लाइफ में एंजॉय करने वाले हो, एज इफ जो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनसे आप प्यार करते हो या जिनके साथ आप हैंग आउट करते हो, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, और वो लोग जो सच में आपकी खुशी से खुश होते हैं, वो आपसे खुश रहने वाले हैं इस चीज़ के हो जाने से। वाह यार, पहले ही 2 कार्ड आ गए। सो ये आपके करियर का कुछ अचीवमेंट हो सकता है। इट मे बी रिलेटेड टू योर स्टडी और करियर, और आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले बहुत जल्दी। मे बी एंड मे बी नॉट, जस्ट किडिंग। हाँ, इफ़ अगर आपने ये फाइनेंसेस के बारे में पूछा है, किसी डील के बारे में, किसी ऑफ़र के बारे में, या फिर ये भी कि आपके पास आने वाले टाइम में बहुत अच्छे फाइनेंसेस रहने वाले हैं, तो इट्स अ टोटल यस, बिकॉज हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही तो नहीं लेकिन हाँ, वेल्थ के कार्ड्स हैं। इसमें अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, अच्छे अमाउंट ऑफ फाइनेंसेस हैं, नाइस अमाउंट ऑफ वर्क, करियर एंड सक्सेस इन योर वर्क एरिया। और अगर ये वर्क के लिए नहीं है, आपके हेल्थ के लिए है, तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो भी फिज़िकल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, उन सब में ही बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आपके फाइनेंसेस के बारे में है तो आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देयर गोना बी रियली गुड। और पार्टी कर लेना ज़रा उसके बाद। आप में भी सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरे पास फाइनेंसेस उतने अच्छे रहने वाले हैं या नहीं है, या फिर फाइनेंसेस नहीं हुए तो भी आपके दिमाग में ना एक थॉट है कि हो जाएगा ना काम, और वो हम सबके माइंड में होता है। एंड लिटरली ये पहली ऐसी रीडिंग है जिसमें हमारे चारों के चारों पाइल्स येस हैं, चारों के चारों पाइल्स पॉजिटिव हैं। माय गॉड, आज मेरे कार्ड्स को हो क्या गया है यार। जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड नहीं, 2 कार्ड्स फ्लोर पर गिर गए। ओह माय गॉड यार, सारे के सारे इतने अच्छे कार्ड्स हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हमें तो आपके लिए और कार्ड्स निकालने के। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स। भाई पैसा ही पैसा आ रहा है। माय गॉड, सो गुड। आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है। आप अपनी फैमिली गैदरिंग में भी जा सकते हैं,
रियली सून फैमिली गैदरिंग, फ्रेंड्स गेट टुगेदर, ऐसा कुछ भी हो सकता है जल्दी। सोशल गैदरिंग जिसे कह सकते हैं। आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहने वाली है, कंप्लीट, फुलफिल्ड, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, आप अपने बेस्ट वर्जन में होने वाले हो। आपके इमोशंस, आपके मेंटल स्टेट, आपका मतलब जिससे भी कहते हैं ना, आपका जो एक इमोशनल फ्रेम होने वाला है वो अच्छा होने वाला है, टोटली ट्रू होने वाला है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने बेस्ट डिसीजंस बनाओगे आने वाले टाइम में, बिकॉज हमारे पास किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग है, वो आपके इमोशंस के साथ अलाइन करने वाला है कि आप इमोशनली भी खुश होने वाले हो उन थॉट्स, उन डिसीजंस से जो आपके माइंड में रहने वाले हैं। तो आपका दिल और दिमाग एक साथ काम करने वाला है आने वाले टाइम में, आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड मे बी आपको अपने करियर के टर्म्स में, किसी और टर्म्स में गुड न्यूज़ भी बहुत जल्दी सुनने को मिले। आपको बहुत अच्छी कोई भी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, बहुत अच्छी कोई ऑफ़र आ सकती है बहुत जल्दी, या मे बी आपका काम जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। एंड कोई एक ऐसी गुड न्यूज़, दिस मे और मे नॉट अलाइन विद यू, पर मे बी आपके फैमिली से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, इफ़ दैट इज़ योर सिचुएशन। नहीं तो जो भी गुड न्यूज़ या जो भी न्यूज़ है अच्छी आपके लिए, उससे आपकी फैमिली में जो है ना एक हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट रहने वाला। आप सभी फैमिली मेम्बर साथ में कनेक्ट होकर खुशी खुशी रहने वाले हैं। तो इससे अच्छी रीडिंग आई गेस नहीं हो सकती थी। डेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ तो मतलब आई एम जस्ट टोटली फ्लैटर्ड विद दिस रीडिंग कि कितनी सही है। मेरे को मिलती तो मैंने तो डांस करना था। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 4। आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया हो इसे। इतनी अच्छी रीडिंग मिल गया है तो लाइक तो कर सकते हो यार, एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो जल्दी जल्दी करें। सो मीट यू सून इन अनदर रीडिंग्स। बाय बाय, थैंक यू।